एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। और इसमें आप सीखोगे वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है और इसके साथ हम ट्रायल बैलेंस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसे आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में डाल करके आपने बुक्स को क्लोज कर दिया और उसके बाद जब चेकिंग की तो आपको कुछ मिस्टेक्स मिली है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस एक मिस्टेक का नहीं है, काफी सारी मिस्टेक्स का है। ये पांचों मिस्टेक्स हैं, वो कुछ डेबिट है कुछ क्रेडिट है, जिसकी वजह से एक टोटल जो आपका डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया, जिसकी अमाउंट आपको क्वेश्चन में नहीं बताई है, वो आपको फाइंड करनी है। और उसके बाद आपको ये एज्यूम करना है कि अगर आप इनको सही तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हो तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एक एंट्री को रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट एंट्री है जहां पर आपने रिटर्न आउटवर्ड बुक्स, मतलब कि परचेज रिटर्न जो बुक है उसका टोटल ही आपने लेजर में जो अकाउंट होता है परचेज रिटर्न अकाउंट, उसमें ही पोस्ट नहीं किया है। आपको पता है परचेज रिटर्न बुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। मंथली बैलेंस को आप परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, जो कि लेजर में बनता है। अब आपने किसी एक पर्टिकुलर पेज या किसी पर्टिकुलर मंथ में उस बैलेंस को ट्रांसफर नहीं किया, तो इसका मतलब है आपकी परचेज रिटर्न का जो अकाउंट है वो 420 रुपए से क्रेडिट बैलेंस कम आ रहा है। तो अगर आप इतनी ही अमाउंट से परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो तो ये आपकी मिस्टेक करेक्ट हो जाएगी। इतनी ही इस अकाउंट को आपने क्रेडिट नहीं किया, इसी की वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में 420 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब हम जो भी मिस्टेक्स हैं उसको कहाँ डाल रहे हैं? सस्पेंस में डाल रहे हैं। तो सस्पेंस अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे 420 रुपए से। दूसरी बात, ये आपकी वन साइडेड एरर थी, जिसमें आपको इसी अकाउंट को करेक्ट करना था। क्रेडिट साइड की ये मिस्टेक थी, आपके पास डेबिट साइड में करेक्शन के लिए कुछ नहीं था। इसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, और आपका वो डिफरेंस हमने कहाँ डाला है? सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे। टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक ओमिटेड टू बी पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। नेक्स्ट है, आपने सामान खरीदा है 350 रुपए का वाई से, जिसको आपने सेल्स बुक में एंटर कर दिया है। वाई के अकाउंट को आपने करेक्टली पोस्ट किया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आप जब सामान खरीदते हो तो आप क्या एंट्री बनाते हो? परचेज अकाउंट डेबिट 350 रुपए टू वाई अकाउंट 350 रुपए। अब आपने वाई के अकाउंट को तो सही तरीके से क्रेडिट कर दिया है, लेकिन आपने क्या किया है? परचेज बुक की जगह सेल्स बुक को उठा लिया और उसमें इसको पोस्ट कर दिया। सेल्स बुक में अगर आपने इसको पोस्ट किया है तो सेल्स बुक का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, और ये क्रेडिट साइड का बैलेंस आपका लेजर में चला गया है सेल्स अकाउंट में। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये खर्चे की जगह आपने इनकम बुक कर दी है। तो पहले तो ये जो आपकी फेक इनकम जनरेट हो गई 350 रुपए की, इसको आपको हटाना होगा। ये जो क्रेडिट है इसको अगर आप डेबिट कर देते हो सेल अकाउंट को, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो आपकी 350 रुपए की सेल नहीं हुई है उसको हटाओगे आप कैसे? सेल अकाउंट को डेबिट करके, तभी तो ये आपस में नील हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट जीरो हो जाएगा। अब आपने जो परचेज नहीं डाली है, तो अगर आप उस परचेज को बुक कर दोगे 350 रुपए से, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, आपका खर्चा बुक हो जाएगा। ये नहीं किया था आपने, इसी की वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में 700 रुपए का डिफरेंस खड़ा हो गया। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। ये आपकी वन साइडेड एरर थी, डेबिट साइड की ही एरर थी। डेबिट साइड में आपने ऐसी करेक्शन नहीं की थी, इसीलिए आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। अब मैच नहीं कर रहा तो हम उसके लिए सस्पेंस अकाउंट को खोलते हैं। सस्पेंस अकाउंट में इस बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो टू सस्पेंस अकाउंट को अब आप क्रेडिट करोगे 700 रुपए से। परचेज पोस्टेड एज सेल्स नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान बेचा है जेड को 390 रुपए का। आपने उसके अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है 290 रुपए से। आप जब सेल करते हो तो क्या करते हो? एंट्री जेड अकाउंट डेबिट 390 रुपए टू सेल अकाउंट 390 रुपए। सेल अकाउंट को तो आपने क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया 390 रुपए से। अब जो जेड का अकाउंट आपको डेबिट करना था, वो डेबिट करने की जगह पहली गलती तो आपने ये की, उसके अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया।
क्रेडिट के साथ आपने जो अमाउंट भी लिखी है वो भी 290 रुपए लिखी है। तो यहाँ पर दो मिस्टेक की है आपने जेड के अकाउंट में। एक तो रॉन्ग साइट पर पोस्टिंग की है, दूसरा आपने रॉन्ग अमाउंट से भी पोस्टिंग की है। तो इसको कैसे करेक्ट करोगे? फर्स्ट थिंग, जो आपको जेड के अकाउंट को डेबिट करना था, तो आप उतनी ही अमाउंट से इसको डेबिट कर दोगे 390 रुपए से। यही करना है आपको, पहले तो ये करोगे। दूसरा, जो आपने इसके अकाउंट को क्रेडिट किया है 290 रुपए का, ये नहीं होना चाहिए था। इसको हटाने के लिए अगर आप इतने ही रुपए से इसको डेबिट कर देते हो तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये 290 रुपए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्रेडिट का डेबिट में कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? आपको जेड के अकाउंट को एक तो 390 रुपए से डेबिट करना है, दूसरा आपको जेड के अकाउंट को 290 रुपए से भी डेबिट करना है। टोटल मिलाकर के आपको जेड के अकाउंट को 680 रुपए से डेबिट करना है, तब जाके ये मिस्टेक आपकी करेक्ट हो जाएगी। अब ये थी आपकी वन साइडेड एरर, मतलब कि डेबिट साइड की ही एरर है और एक ही अकाउंट की एरर है जिसको आपको करेक्ट करना है, और इसी की वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में इतना डिफरेंस स्टैंड कर रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपने क्या किया है? सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिया है। सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 680 रुपए से। जेड अकाउंट क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ किस रेक्टिफिकेशन के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। जब आपका एक ही साइड पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तब आप उसी अकाउंट में करेक्शन करते हो, लेकिन आपके पास दूसरी साइड पर लिखने के लिए कोई और अकाउंट नहीं है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि उसी की वजह से वो जो डिफरेंस आ रहा है हमने कहाँ डाला है? सस्पेंस में डाला है। तो आप इसे सस्पेंस में ही डालते जाओगे। नेक्स्ट है, आपने एक पुराना फर्नीचर बेचा है 5400 रुपए का। 5400 रुपए का जो फर्नीचर बेचा है उसने आपने क्या किया, उसको आपने क्या किया? नॉर्मल सेल की तरह सेल अकाउंट में डाल दिया है 4500 रुपए से। अब आपने क्या एंट्री बनानी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था? आपने क्या बना दी है? देखो, आपने बनाई है एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 4500 रुपए टू सेल्स अकाउंट 4500 रुपए। होना क्या चाहिए था? जब आप एसेट सेल करते हो तो एसेट को ही क्रेडिट करना चाहिए था 5400 रुपए से। कैश अकाउंट तो सही डेबिट हो रहा है, डेबिट ही होना चाहिए था। गलती कहाँ हुई है? जो फर्नीचर अकाउंट आपको क्रेडिट करना था उसकी जगह आपने सेल को क्रेडिट कर दिया है, ये रॉन्ग है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। साथ में आपने नोटिस किया है कि ये अमाउंट भी रॉन्ग है, इसको भी आपको करेक्ट करना है। कैसे करोगे? तो यहाँ पर जो ये सेल है, इसको आपको हटाना होगा, क्योंकि ये सेल नहीं है आपकी। आपने फर्नीचर को निकाला है, अपने बिज़नेस से फर्नीचर को बेचा है, तो उसी एसेट को आप कम करोगे, क्रेडिट करोगे। तो इस सेल को अगर मैं डेबिट कर देती हूँ, तो ये आपस में ये सेल कैंसल हो जाएगी। क्रेडिट का डेबिट से कैंसल हो जाएगा, निल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा, आपको फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है 5400 रुपए से, 4500 से नहीं। एक्चुअल में कितने की सेल हुई है? 5400 रुपए, तो यही क्रेडिट करोगे, क्योंकि इतने ही रुपए से आपने कैश को भी क्या किया है? 5400 रुपए से किया है। आपने कैश को 4500 रुपए से नहीं किया है, आपने कैश को तो 5400 रुपए से ही किया है। सेल में जब आपने एंट्री की है वहां पर आपने रॉन्ग कर दिया है, वो आपने 4500 रुपए से किया। तो कैश को आपको नहीं छेड़ना है, कैश करेक्ट है आपका। करेक्शन कहाँ करनी है आपको? फर्नीचर अकाउंट में करनी है, फर्नीचर को क्रेडिट करना है 5400 रुपए से। अब जो ये डिफरेंस आ गया है, आपने सेल अकाउंट को हटाना है, डेबिट करना है 4500 रुपए से, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और जो फर्नीचर को 5400 रुपए करना है क्रेडिट, तो ये डिफरेंस 900 रुपए का आ गया। इसी की वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में 900 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस आप कहाँ डालोगे? सस्पेंस अकाउंट में डालोगे। तो सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 900 रुपए से, और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी फर्नीचर सोल्ड पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड। यहाँ पर ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ एरर भी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी आपने किया है ये। और आपने क्या किया है? ये आपकी वन साइडेड एरर भी हो गई है। वन साइडेड एरर कैसे हो गई है? क्योंकि आपने जो अमाउंट लिखी है वो रॉन्ग अमाउंट लिखी है। उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो ओनर है उसने अपने पर्पस के लिए, अपने यूज के लिए 500 रुपए के सामान को विड्रॉ किया है, गुड्स को विड्रॉ किया है, जिसकी आपने बुक्स में एंट्री नहीं की है। अगर अब आप इसको बुक्स में एंटर कर देते हो तो आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट
₹500 टू परचेज अकाउंट, ₹500 से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है, इस एंट्री का आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये है आपकी एरर ऑफ ओमिशन। आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गए हो, डेबिट भी नहीं किया है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी बुक से ये ट्रांजैक्शन बुक होनी रह गई है, तो आपको इसको करना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपने सारी एंट्रीज को रेक्टिफाई कर लिया है। अब देखते हैं कि आपका सस्पेंस अकाउंट टैली होता है, किस तरह से उस पर इफेक्ट आता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, आपके पास ओपनिंग बैलेंस के लिए नहीं दिया गया है, जो डिफरेंस आपको अमाउंट है वो नहीं बताई गई है। ये जरूर है कि आपके ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपने सस्पेंस अकाउंट में डाला है। अब अमाउंट क्या है वो नहीं लिखा, तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप पहले सारी एंट्रीज जिस जिसमें आपने सस्पेंस अकाउंट को खोला है, डेबिट या क्रेडिट किया है, आप उसकी पोस्टिंग करोगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जहां पर आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया, तो डेबिट साइड पर आ जाओ, टू परचेज रिटर्न अकाउंट ₹420। नेक्स्ट है, आपने क्रेडिट किया है सस्पेंस अकाउंट को, तो क्रेडिट साइड पर दोनों अकाउंट जो डेबिट हो रहे हैं उन दोनों को लिखोगे, ₹350, ₹350। इसके बाद आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है ₹680 से, तो क्रेडिट साइड पर लिखो ₹680। नेक्स्ट है, आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, तो डेबिट साइड पर टू फर्नीचर अकाउंट लिखोगे और अमाउंट लिखोगे ₹900, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट आपका कितने से डेबिट हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ₹900, तो ₹900 ही लिखोगे। नेक्स्ट एंट्री जो थी उसका आपके सस्पेंस अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं था, तो आप वो नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर टोटल करो, टोटल आपका क्रेडिट साइड का आ रहा है ₹1380 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ₹1320। तो ये जो ₹60 का डिफरेंस आ रहा है, वही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, वही आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है जिसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये डेबिट साइड का टोटल कम है, तो इसका मतलब वो डिफरेंस आपका सस्पेंस अकाउंट का कहाँ है? डेबिट साइड का है। तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आप लिखोगे डेबिट साइड पर ₹60 और यहाँ ये दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था ₹60 का, डेबिट साइड का टोटल कम था आपका ट्रायल बैलेंस में। वो ₹60 आपने डेबिट साइड में लिख करके ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर दिया, बुक्स को क्लोज कर दिया। यही आपको फाइंड करना था क्वेश्चन में। अब हमने ये फाइंड कर लिया, ऊपर लिख दिया है। अब आपने जो मिस्टेक्स फाइंड की थी, उसको अगर आपने करेक्टली इफेक्ट के साथ लिख लिया है सस्पेंस अकाउंट में, तो वहां ये करेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ ये इसके बाद आपका सस्पेंस अकाउंट निल हो जाना चाहिए, उसमें कोई भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल मैच करना चाहिए। तो इससे ये आएगा कि आपकी बुक्स की सारी करेक्शन हो गई है, कोई भी मिस्टेक नहीं बाकी, आपका ट्रायल बैलेंस इन करेक्शंस के बाद मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करके आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट ना दिया हो, तो आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना। कंटिन्यूटी से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, क्लियर होंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और इस चैनल को प्रमोशन भी मिलेगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।